हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी यूनिट के लास्ट टॉपिक को। अब तक हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी से रिलेटेड सारे बेसिक टर्म्स जो हम लोगों को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट डेफिसिट, जिसको बजटरी डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर लिया है डिस्कस करके। और आज हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे और फिस्कल पॉलिसी के क्या रोल हैं इम्पॉर्टेंट या होते हैं इम्पॉर्टेंट रोल, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे बात कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी में इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं और फिर फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड जो और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में कहते हैं वित्तीय नीति, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट में भी हम किसके पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किस गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि हमारा जो ये यूनिट है ये मैक्रो पोर्शन के अंदर आता है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, इकोनॉमी को में जो मनी सप्लाई होता है, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी होता है, पैसों का जो फ्लो होता है अर्थव्यवस्था में, उस सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? तो पॉलिसी बनाया जाता है। तो जो पॉलिसी किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पे समझोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं, क्यों? ताकि वो कंट्रोल कर सकें किसे? तो सप्लाई ऑफ मनी को। कहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी को? तो इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था में जो पैसों की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जिस नीति को बनाया जाता है उसे ही हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन दी इकोनॉमी। इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जिस नीति को बनाया जाता है उसे ही हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं या जानेंगे। अब यहाँ पे ऐसा है कि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने का क्या मतलब है? तो देखो, यहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक तो कि जब सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ जाती हो, इंक्रीज हो जाती हो, तो इसको कंट्रोल करना है। दूसरा सिचुएशन होता है कि जब सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में घट जाता है, तो इन दोनों ही स्थिति में गवर्नमेंट ना कुछ पॉलिसीज का अडॉप्शन करते हैं, जिन तमाम पॉलिसीज को हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्यों करना है ऐसा? क्यों सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया है तो कम करना होगा, और क्यों अगर सप्लाई ऑफ मनी घट गया है तो बढ़ाना पड़ेगा? कारण ये है कि अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर जाता है तो इस केस में अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है तो ये इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम को जनरेट करता है जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो कई बार हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन हम उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैसों की मात्रा बढ़ जाती है,
और उसके कारण वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। अब पूछोगे ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ जाने से क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है और वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। तो देखो, महंगाई जब बहुत अधिक बढ़ती है, महंगाई की दर जब बहुत अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो पहले आप कम कीमत पर में प्राप्त कर लेते थे। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं तो आप याद करो कि पहले एक समोसा खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते थे, आपने मिनिमम कितने रुपए में लिया है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1 रुपए में हमने खरीदा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमने 2 रुपए में खरीदा है। तो मैं आपको बता दूं 1 रुपए में पहले मिलता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि समोसे की क्वांटिटी उतनी ही रही, एक ही समोसा रहा, लेकिन उसकी कीमत 1 रुपए से बढ़ करके 2 रुपए हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये और बढ़ा और प्रेजेंट टाइम में मैं पूछूंगी तो अब आपको समोसा 10 रुपए का भी मिल जाता है, मैक्सिमम जगह पे 10 रुपए में ही मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखो अगर ये इसको मैं हटा दूं, ऐसे समझोगे कि पहले आपको सेम कमोडिटी वही है, वही समोसा है, उतनी ही क्वांटिटी है, एक ही समोसे की क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। पहले इसको खरीदने के लिए 1 रुपए देना पड़ता था, अब इसी समोसे को खरीदने के लिए हमें 10 रुपए देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो जरा कि ऑन द बेसिस ऑफ हम क्वांटिटी की बात करें, अगर वस्तु की मात्रा की बात अगर हम कर रहे हैं, तो पहले हमें जिस वस्तु की मात्रा को खरीदने के लिए जितना रुपए देना पड़ता था उसकी तुलना में अब हमको उससे 10 गुना ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, 10 रुपया देना पड़ता है एक समोसे के लिए। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि समोसे की क्वांटिटी की तुलना में जो पैसे हम चुका रहे हैं वो बढ़ गया, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गया। पहले 1 रुपया, अब 10 रुपया, क्वांटिटी बढ़ा पैसों का, और क्वांटिटी के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी घट गया। अब वैल्यू ऑफ मनी कैसे घटा, तो अगर मैं बोलूं कि 10 रुपए का वैल्यू 1 रुपए के बराबर है इन टर्म्स ऑफ समोसा, अगर हम समोसे की क्वांटिटी के आधार पे बात करें तो अभी के 10 रुपए की कीमत पहले के 1 रुपए की कीमत के बराबर है, क्योंकि पहले वही समोसा 1 में आता था, अब वही समोसा 10 में आता है। विच मीन्स कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी घटता है, और अगर ऐसी स्थिति है तो ये इन्फ्लेशन को बताता है, और इन्फ्लेशन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, बुरा है, और इसे गवर्नमेंट को ज़रूरी होता है कि इमीडिएट बेसिस पे कंट्रोल किया जाए, इसे कम किया जाए। और ये करने के लिए गवर्नमेंट जिस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है वो तमाम पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी है। ऑन द अदर हैंड, अगर सप्लाई ऑफ मनी घट गया है तो ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अभी तो कहोगे कि बढ़ गया था तो इन्फ्लेशन आ गया था तो घट गया तब तो अच्छा हुआ, नहीं, ये भी अच्छा नहीं हुआ। और अगर सप्लाई ऑफ मनी बहुत कम है तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन भाई? तो डिफ्लेशन का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मनी का घट जाना, जिसके कारण वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो। मतलब कहने का है कि इन्फ्लेशन के सिचुएशन का जस्ट उल्टा समझोगे। क्या होता है डिफ्लेशन में, तो आपको कीमतें बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। अब कहोगे कि वाह ये तो बड़ी अच्छी स्थिति है, कीमतें घट गई, लेकिन नहीं, अगर कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर सप्लायर या प्रोड्यूसर जिन गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है उसकी कीमत घट गई, मतलब सप्लायर का इनकम भी घट गया। सप्लायर का इनकम घटा तो इकोनॉमी के जितने लोग हैं उसका भी इनकम घटा, और इस तरह से इकोनॉमी में प्राइसेस के ड्रॉप हो जाने के कारण मंदी की स्थिति आ जाती है, कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, लोगों की इनकम लेवल जो है वो घट जाती है, लोगों के पास जो रोजगार का स्तर होता है वो कम हो जाता है। और अब आप समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस स्थिति को भी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ अडॉप्ट करना पड़ता है पॉलिसीज, और उन तमाम पॉलिसीज को हम एक शब्द में या एक सिंगल टर्म में जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी के नाम से। Now the meaning and the concept of fiscal policy is over. Fiscal policy refers to that policy of central government which controls the supply of money in the economy. Now अभी क्लियर है कि कैसे सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, क्यों करना है। सप्लाई ऑफ मनी अनकंट्रोल हो जाता है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन,
और ये दोनों ही बातें इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है. सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट नीड्स टू balance the economy. Government needs to resolve the problems of the economy, and for that government adopts various policy, and all those policies are termed as fiscal policy in single term or single sense. Now अब हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ इम्पॉर्टेंट बातें. हालांकि मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन ज़रा जान ले कि फिजिकल पॉलिसी है क्या. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करते हैं कि फिजिकल पॉलिसी जो होता है ये गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी कंसर्न्ड होता है गवर्नमेंट के रिसीट्स और उनके एक्सपेंडिचर से. मतलब फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर से ये रिलेटेड होता है. और कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज का अडॉप्शन करते हैं वो गवर्नमेंट के रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू ही होता है. मतलब उसी की मदद से सरकार जो है वो पॉलिसीज का अडॉप्शन करते हैं और इकोनॉमी को मैनेज करते हैं. फिजिकल पॉलिसीज में गवर्नमेंट के जो है फिजिकल पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स में चेंजेस करके लाती है. टैक्सेशंस एंड पब्लिक बोरोविंग्स जो है इन सब के थ्रू ऑपरेट करती है. फिजिकल पॉलिसी को ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पॉलिसी से, या टैक्सेशन पॉलिसी का गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं, या फिर पब्लिक बोरोविंग्स का सरकार इस्तेमाल करने लगते हैं. और इस तरह से फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं इन द इकोनॉमी. अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मेन पॉलिसीज़ को हम फिजिकल पॉलिसी कहें या फिजिकल पॉलिसी के मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, तो मेन टूल्स में आपके सबसे पहला आ जाएगा रेवेन्यू पॉलिसी. सबसे पहले तो गवर्नमेंट इकोनॉमी से जो पैसा प्राप्त करते हैं वो सारी नीति इसके अंदर आ जाएगी. उसके अलावा एक्सपेंडिचर पॉलिसी आ जाएगा. गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करते हैं इकोनॉमी में तो किस तरह से वो पैसे खर्च करने हैं, कहाँ करने हैं, ये सब गवर्नमेंट करते हैं ताकि सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सके, तो वो आ जाएगा इसके अंदर. और इसमें आ जाएगा आपका पब्लिक बोरोविंग्स. सरकार को अगर लगता है कि इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो लोगों से उधार लेने लग जाते हैं, जिसको हम पब्लिक बोरोविंग्स के नाम से जानेंगे. और इस तरह से गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं. और तो और डेफिसिट फाइनेंसिंग, हमने ये टर्म डिस्कस किया है, आप याद करोगे. फिजिकल डेफिसिट जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग टर्म को एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है. और इसमें मैंने आपको बतलाया था कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस इन विच RBI प्रिंट्स न्यू करेंसीज फॉर द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रॉब्लम्स से खुद को बाहर ला सके. और इस तरह से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ टूल्स हैं जिनको फिजिकल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है. और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं. ये तो हो गया भाई मीनिंग फिजिकल पॉलिसी का. अब अगर हम बात करें कि फिजिकल पॉलिसी के क्या रोल हैं इकोनॉमी में, तो वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, वो तो हमें पता लग गया कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे और क्या फ़ायदे हैं देश में और इकोनॉमी में, उनको हम डिस्कस करेंगे. ये फिजिकल पॉलिसी की इम्पोर्टेंस कह सकते हो आप, जिनको हम रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेते हैं.
चलो, तो बात करेंगे रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। एंड जो रोल है फिस्कल पॉलिसी का उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है, वो है कि जो फिस्कल पॉलिसी होता है ये इकोनॉमी में हेल्प करता है रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस? तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने के लिए और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को प्रॉपरली फाइनेंस करने के लिए अपने टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू वो ये कोशिश करते हैं कि लोगों के पास जो सेविंग्स है वो बढ़ सके। और सेविंग्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कई तरह से टैक्स इंसेंटिव्स यानी कि टैक्स में बेनिफिट जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे लोग इतने एबल हो सकें कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर सकें और नेशन के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोसेस को भी पूरा कर सकें। तो गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं और फिस्कल पॉलिसी लोगों को हेल्प करता है कि वो रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह पे मोबिलाइज करा सके। कैसे? तो वही गवर्नमेंट जो है वो किसी से टैक्सेस लेते हैं, जो रिचर सेक्शन है सोसाइटी के, उन पे टैक्सेशन लगाते हैं और उनसे टैक्स के रूप में पैसा प्राप्त करते हैं। और उसी प्राप्त किए गए पैसे को गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को टैक्स इंसेंटिव्स या टैक्स में बेनिफिट देते हुए उनके सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह या कह सकते हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज हो सकें या कह सकते हो ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो है फिस्कल पॉलिसी के इंपॉर्टेंस में वो है रिडक्शन इन inequalities of income and wealth। जो आय और धन की असमानता होती है उसे भी घटाने में फिस्कल पॉलिसी अहम भूमिका निभाता है। किस तरह से? तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जो रिच सेक्शन है, जो रिच पीपल हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के टूल्स में से टैक्सेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उन पुअर सेक्शन पर गवर्नमेंट क्या करते हैं कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं अंडर द फिस्कल पॉलिसी। आप याद करो, एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, ये सब फिस्कल पॉलिसी के पार्ट्स हैं, है ना। तो फिस्कल पॉलिसी में जो आता है टैक्सेशन, इसका इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट रिचर सेक्शन पर। क्यों? ताकि इनका जो लेवल ऑफ इनकम है इसको थोड़ा सा घटाया जा सके और जो पैसा गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू लेते हैं फ्रॉम द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल गवर्नमेंट पुअर सेक्शन पर करते हैं ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा अपलिफ्ट हो सके। और इस तरह से अमीर और गरीब के बीच के अंतर को गवर्नमेंट घटाने की कोशिश करते हैं फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। तो फिस्कल पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये आय और धन की असमानता को घटाने में मदद करता है। किस तरह से? तो फिस्कल पॉलिसी में अपनाए जा रहे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इंक्लूडिंग टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी, उसकी मदद से गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल
ग्रोथ। देखिए, इकोनॉमी में सिर्फ अमीर और गरीब के बीच के अंतर को ही सरकार कम करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। फिस्कल पॉलिसी की मदद से सरकार जो है वो क्षेत्र के बीच में जो अंतर है जो देश में पाया जाता है कि कुछ एरियाज आपको डेवलप दिखते हैं, कुछ एरियाज आपको अंडर डेवलप दिखते हैं, तो उन दोनों के बीच का अंतर घटाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की मदद से। कैसे करते हैं? तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टैक्स हॉलीडे है या टैक्स रिबेट है, टैक्स में छूट हो गया। इस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करते हैं इस तरह के स्टेप्स की मदद से कि वो रीजनल जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं इकोनॉमी के, उन एरियाज में इंडस्ट्रियल सेटअप को प्रमोट करें। और गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं खुद इंडस्ट्रीज पे, या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होता है उन पे, वो भी किस तरह के एरियाज़ में। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, और ऐसा इसलिए ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो अपलिफ्ट हो सके, डेवलप कर सके, और जो एरियाज डेवलप्ड हैं वो तो खैर डेवलप्ड है ही, तो जो अंडर डेवलप्ड है गवर्नमेंट वहाँ ज़्यादा कोशिशें करते हैं, खुद भी करते हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी करवाते हैं इनकरेजमेंट देते हुए। और ये इनकरेजमेंट जो है वो टैक्स बेनिफिट या टैक्स हॉलिडे के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो रीजनल ग्रोथ को भी बैलेंस्ड करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी की मदद से करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है फिस्कल पॉलिसी का ये भी हो जाता है, दैट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पॉइंट और भी है इम्पॉर्टेंस में, एंड वो है आपका एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देखिए फिस्कल पॉलिसी हेल्प करता है कहीं ना कहीं नेशन में, देश में रोजगार के स्तर को बढ़ावा देने में। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार कई तरह के एक्सपेंडिचर प्लान्स और प्रोग्राम्स का अडॉप्शन करते हैं, और उन एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स और प्लान्स की मदद से क्या होता है कि इकोनॉमी में कई तरह से रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। सरकार पैसा खर्च करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। अब उसमें गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर क्यों करा? तो मान लीजिए सड़कें बनवानी है और उसके लिए सरकार ने पैसों को खर्च किया देश में। अब सड़कें बनेंगी तो उसमें लोग लगेंगे, लोगों की मदद से ही सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो जो लोग लगेंगे वो उसी एरिया के होंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं, और इस तरह से गवर्नमेंट, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल बताया है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेटअप करते हैं, फ्लाईओवर बनवाते हैं, तो उसमें कई सारे लोगों को रोजगार के अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी जो है वो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इस तरह से देश के लोगों को बेनिफिट होता है थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और नेशन का तो बेनिफिट होता ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि फिस्कल पॉलिसी हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में फिस्कल पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो जीडीपी पे डिपेंड करता है। जीडीपी का मतलब हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा जीडीपी उतना ज़्यादा होगा और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। प्रोडक्शन अधिक होगा कब? जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट अधिक होगा तभी प्रोडक्शन भी अधिक होगा, और इन्वेस्टमेंट अधिक तभी होगा जब लोगों के पास पैसा होगा, सेविंग्स होंगी,
तो सेविंग्स जितना ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा होने से प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे जीडीपी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इसी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ सेविंग्स को बढ़ावा देते हैं थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करते हैं कि लोगों के पास फिस्कल पॉलिसी की मदद से ये कोशिश करते हैं, देखो इसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन में रिबेट देते हैं, टैक्सेशन रिबेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब टैक्स में छूट दे दिया, ताकि टैक्स में छूट दिया लोगों के पास सेविंग्स बढ़ेगा जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और तो और गवर्नमेंट जो है वो लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो किस तरह से सेविंग्स को बढ़ावा दे सके, और प्रमोशन के लिए भी गवर्नमेंट कई तरह के स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं थ्रू देयर फिस्कल पॉलिसी। और पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना। तो ये सब जो हो गए ये गवर्नमेंट के स्टेप्स हो गए जिनकी मदद से गवर्नमेंट नेशन में इस्तेमाल करते हैं फिस्कल पॉलिसी का, और उसकी मदद से गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करते हैं कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचें, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे बचेंगे उतना ही ज़्यादा सेविंग्स होगा, सेविंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट हो गया विच मीन्स कि इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो बढ़ गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में भी फिस्कल पॉलिसी एक अहम भूमिका निभाता है, और गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा एक पॉइंट है जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कर रहे हैं नेशन के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी की मदद से। अगले पॉइंट की बात करेंगे अगर हम, तो अगला पॉइंट भी है एंड दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं देश में, और वो अप एंड डाउन जो हो रहा है प्राइस, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि उस अप एंड डाउन होने वाले प्राइस लेवल को कंट्रोल करते हैं, उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और ये स्टेबिलिटी जो है अप एंड डाउन, मतलब अगर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। सेकेंडली, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इस तरह से प्राइसेस जब बढ़ते हैं और घटते हैं तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं? तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जब प्राइसेस बढ़ गए तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं, एक्सपेंडिचर जो है वो घटा देते हैं, ताकि देश में पैसों की मात्रा जो है वो थोड़ी घटे। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइसेस घट गए हैं बहुत ज़्यादा तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के रेट को बहुत ज़्यादा घटा देते हैं, टैक्सेस लगाते नहीं, बहुत कम कर देते हैं। साथ ही साथ एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ताकि देश में पैसों की मात्रा बढ़े और डिफ्लेशन की समस्या से अर्थव्यवस्था बाहर आ सके। तो कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी के ही मदद से सरकार जो है वो कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। तो हम कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, दैट इज टू प्राइस स्टेबिलिटी। फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स in maintaining price stability by fighting inflationary and deflationary tendencies in the country। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति जो देश में उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए सरकार जो है वो वित्तीय नीति को अपनाती है, और ये एक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो देश में अदा की जाती है। उसी के साथ हम एक और पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी के रोल में, एंड दैट इज काउंटरैक्ट इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या होती है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर या उसकी समस्या को
से निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए सरकार जो है वो फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि इन्फ्लेशन मतलब क्या। तो फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? तो इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाना। और इस स्थिति में सरकार को करना ये होता है कि उनको लोगों के द्वारा जो बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं देश में, लोगों के हाथों में इतने पैसे आ जाते हैं जिनसे कि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है। देखो क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी बहुत बढ़ जाता है, देश में बहुत पैसा आ गया, पैसा कहाँ पहुंचा? लोगों के पास। जब आपके और मेरे पास पैसे की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि हमारे परचेज करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो परचेजिंग कैपेसिटी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले आपके पास 100 रुपये थे तो 100 रुपये खर्च करते थे, तुमको 500 रुपये मिल गए तो अब तुम 500 खर्च करोगे। तुम्हारे पास अब 1000 रुपये आ गए तो तुम 1000 रुपये खर्च करोगे। तो इस तरह से पैसों की मात्रा के बढ़ने से क्रय करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, और उसकी वजह से उसकी वजह से लोग जो हैं वो खरीदना चाहते हैं और कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ा दिया है लोगों ने सप्लाई की तुलना में। परचेज करने की क्षमता बढ़ गई, खरीदने के लिए चले गए मार्केट में, उतना है ही नहीं प्रोडक्ट मार्केट में, तो डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से, तो इसी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब प्राइसेस बहुत बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। अब है गवर्नमेंट की बारी भाई कि इन्फ्लेशन को ठीक करें। कैसे करें? तो सबसे पहले लोगों को रोको, उनकी परचेसिंग कैपेसिटी को कम करो, ताकि लोग जो हैं वो कम डिमांड करें, और लोग अगर डिमांड घटाएंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगा, और फिर इकोनॉमी में प्राइसेस का जो लेवल है जो बढ़ गया है वो धीरे धीरे घटेगा। तो लोगों को रोकने के लिए, उनकी क्रय करने की शक्ति को घटाने के लिए सरकार क्या करते हैं कि लोगों को फोर्स्ड सेविंग्स कराते हैं, जिसमें लोगों से सेविंग्स कराए जाते हैं। अब कंपलसरी सेविंग्स या फोर्स्ड सेविंग का मतलब ये नहीं कोड़े मार मार के सेविंग करा रहे हैं, बट कंपलसरी सेविंग में लोगों को प्रमोट किया जाता है, या यूं कहो कि लोगों को लालच दिया जाता है कि तुम पैसा खर्च करने से ज़्यादा अगर सेव करोगे तो तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लग जाता है। फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है सरकार, ताकि लोग ज़्यादा पैसा सेव करें, ना कि खर्च कर दें, है ना। लोग खर्चा तब करते हैं, इन्वेस्टमेंट तब बढ़ा देते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है। सेविंग करेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हटाओ पैसा इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा रिटर्न आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि जब इन्फ्लेशन आ जाता है तो कंपलसरी सेविंग्स करते हैं, और कंपलसरी सेविंग्स में लोगों को प्रमोट करते हैं। पब्लिक बोरोविंग्स करने लगते हैं, सरकार लोगों से सेविंग भी कराते हैं, लोगों से पैसा उधार भी लेने लग जाते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट और भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि लोग जो है वो सेविंग्स को बढ़ा सकें। और इस तरह के तमाम स्टेप्स गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ताकि नेशन में जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, उसका सामना किया जा सके। तो मैंने जितने भी नाम लिए, सेविंग्स कराते हैं, बोरोविंग्स करते हैं, एक्सपेंडिचर घटाते हैं, ये सब फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। तो फिस्कल पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि इन्फ्लेशन जैसी समस्या से जूझने में, उसका सामना करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस तरह से फिस्कल पॉलिसी के ये कुछ इम्पॉर्टेंट रोल हो गए जिनको हमने आज डिस्कस कर लिया है। और इसी टॉपिक के फिनिश होने के साथ साथ, ये टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, इसके फिनिश होने के साथ साथ हमारा जो यूनिट नंबर 9 चल रहा था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट और लास्ट यूनिट जो हो गया हमारा, बच गया है हमारे क्लास 12th के पोर्शन का, उसको भी कवर कर लेंगे, और फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग रेडी हो जाएंगे एग्ज़ाम फेस करने के लिए, कह सकते हैं एग्जाम को काउंटर एक्ट करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द न्यू यूनिट। थैंक यू।